मेरे हिसाब से तो ये सरकार ही नहीं है, एक सर्कस चला रहे हैं। मणिपुर की चीजों को लेकर के हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं करने दे रहा है। वो राजस्थान की बात क्यों करते हैं? मणिपुर को जला क्यों रहे हो? 6 महीने से जल रहा है मणिपुर। सिलेंडर लेके इस दिल्ली की हर लाल बत्ती में पड़ जाती थी, बेटी की बात को लेके हर लाल बत्ती में लेट जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। अभी इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिखाइए कि मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। तमाम संगठनों के लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मजदूर और किसान भी यहां पर आए हुए हैं और तमाम लोग आए हुए हैं। मणिपुर जिस तरीके से इतने महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है 36 सेकंड का, उसके बाद विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में नहीं है और प्रधानमंत्री ज़्यादा गंभीर नहीं दिखते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? बड़ी बेशर्मी है इस सरकार की, बड़ी बेशर्मी है इस सरकार की और बहुत बड़ी नाकामी है कि जो संसद में ना जवाब देकर बाहर बोलते हैं, वो भी राजस्थान पर और बिहार पर और इधर उधर पर बोलते हैं। यानी मणिपुर जल रहा है, 6 महीने से मणिपुर जल रहा है और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ खड़ी हुई तमाशबीन बनी हुई खड़ी है, जबकि पुलिस इनकी, मुख्यमंत्री इनका, सरकार इनकी, उसके बाद भी क्यों इनको डर हो गया था। इनको एक डर हो गया था कि मणिपुर में आने वाले टाइम में हमारी सरकार जाने वाली है। उस डर के कारण इन्होंने मणिपुर के अंदर नफरत फैलाई है, राजनीति हो रही है खुलेआम वहाँ पर। ये हमारे देश को इसी तरह जला रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि मणिपुर की बेटी को नंगा दौड़ाया गया, तो ये बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ के सारे अपराधी पकड़े गए हैं। जब इनसे बात करते हैं मणिपुर की बेटी के साथ क्या हुआ, तो ये बात करते हैं बिहार की, जबकि बिहार के सारे अपराधी पकड़े गए हैं। जहाँ इनसे सवाल होता है वहीं ये बात को घुमा देते हैं, गोलमोल कर देते हैं और ये देश को जलाने पर लगे हैं। संविधान को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यानी संजय सिंह ने राज्यसभा में आवाज उठाई तो उनको इन्होंने मॉनसून सत्र के लिए बिल्कुल निलंबित कर दिया। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। ये भारत की बेटी के साथ अन्याय कर रहे हो आप, घोर अन्याय। आप वादा कर कर आए थे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी का सम्मान करेंगे, बेटी को ये देंगे, बेटी को वो देंगे। अरे मुझे शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर कि जब सवाल इनसे बेटी का होता है तो ये कहीं और की बात करते हैं, जब सवाल इनसे मणिपुर का करते हैं तो ये कहीं और की बात करते हैं। अरे मणिपुर पे जवाब दो, मणिपुर क्यों जल रहा है? अभी भी पोजीशन ये है, आज की पोजीशन भी, कि वहाँ नफरत में एक एक पल बच्चा, एक एक पल वहाँ की औरतें एक एक पल नफरत में जी रही हैं, इस दहशत में जी रही हैं। पता नहीं कौन सी गोली किधर से आ जाए, किसको लग जाए, कौन मर जाए। हर घर का, किसी घर का भाई गायब है, किसी घर का बाप गायब है। अरे इतना अत्याचार कि जो आदमी हमारे देश की आन बान शान, हमारी छाती चौड़ी करता है, कारगिल युद्ध जीत कर आता है, उसकी बीवी, उसकी बेटियों के साथ ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? ये अच्छे दिन है? अगर यही अच्छे दिन हैं तो हमें नहीं चाहिए। हम इस सरकार से कहते हैं अरे इस्तीफे दो, तुम्हारे बस का नहीं है राज करना, तुम राज नहीं चला पा रहे हो, तुम तो गुंडा राज फैला रहे हो पूरे देश के अंदर हैं। जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं वहाँ भी गुंडा राज कर रहे हो, जहाँ तुम्हारी सरकारें नहीं हैं वहाँ भी गुंडा राज कर रहे हो। ये क्या है? ये इंसाफ का राज। जी कह रहे हैं, अभी कल ही संसद में बोला है उन्होंने कि हम मणिपुर में चर्चा के लिए तैयार हैं। तो और बिहार की बात क्यों करते हैं? वो क्या बोला उन्होंने? मणिपुर की चीजों को लेकर के हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं करने दे रहा है। वो राजस्थान की बात क्यों करते हैं? मणिपुर की बात करें ना। अरे मणिपुर की बात करो भाई, राजस्थान की बात क्यों कर रहे हो आप? मणिपुर भी के भी करने के लिए तैयार हैं अमित शाह जी। देखो, अमित शाह जी की बात और प्रधानमंत्री जी की बात एक गधे की लात से ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री से चर्चा क्यों चाह रहे हैं आप लोग? पर चर्चा यूं चाह रहे हैं कि मोदी जी आप मणिपुर को जला क्यों रहे हो? 6 महीने से जल रहा है मणिपुर, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, जवाब कौन? मैं दूंगा क्या? अरे समझो, देश को मत जलाओ, मत जलाओ, मत नफरत फैलाओ। और हमें मालूम है संसद में एक तरीका होता है चर्चा करने का, वो तरीका कह रही विपक्ष नहीं अपना रही है। कौन कहता है भाई साहब? मैं पार्लियामेंट न्यूज डेली देख रहा हूँ।
मैं पार्लियामेंट न्यूज डेली देख रहा हूँ, ये मौका ही नहीं देते हैं विपक्ष वाले को बोलने का। बोलने से पहले तो उसको कह देते हैं बाहर निकालो। मीडिया में तो एक खबर चल गई ना कि मोदी जी ने चुप्पी तोड़ दी है। तो वो टीवी वाले मेरे भैया झूठ बोल रहे हैं। ईश्वर उन्हें दिमाग दे दे थोड़ा सा टीवी वालों को कि वो नाजायज बातों को छोड़कर जायज बोलने लग जाए। अभी तो वो खुद राजस्थान की बात करते हैं सारे टीवी वाले, गुजरात की बात करने लगते हैं, बिहार की बात करने लगते हैं, राजस्थान की बात करने लगते हैं सारे टीवी वाले। मणिपुर के बारे में तो दिखा भी नहीं रहे हैं वो सही से। इधर राष्ट्रवादी मुद्दे पे बात तो किया, राष्ट्रवादी भाभी जो आई हैं। अरे भैया, इनकी राष्ट्रपति सारी भाभियों को जानता हूँ मैं इनकी स्मृति ईरानी को भी जानता हूँ, जो सिलेंडर लेके इस दिल्ली की हर लाल बत्ती में पड़ जाती थी, बेटी की बात को लेके हर लाल बत्ती में लेट जाती थी। आज उसको पता नहीं लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया। ट्वीट किया है स्मृति ईरानी जी ने। क्या किया है? ट्वीट किया है उन्होंने, मुख्यमंत्री से बात भी की थी बीरेन सिंह से। अरे उन्होंने की है ना, तो अरे भाई मामला कैसे दबेगा? मामला वहाँ शांति का पैगाम लेके जाओ। मोदी जी क्यों नहीं पहुँच रहे वहाँ? मोदी जी क्यों नहीं पहुँच रहे वहाँ? कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, वो जाते हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं बस। झूठ बोल रहे हैं। यानी अगर कोई शांति की बात करेगा वो लोगों को भड़का रहा है। और तुम जो मणिपुर को जला रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यानी सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा, एमएलए तुम्हारे, फिर भी प्रदेश जल रहा है। क्यों जल रहा है भाई? आप क्यों चाहते हैं वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो? मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो अभी तक वैसे कोई भाई साहब, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री का, मैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूँ। तनवीर भारती, प्रधानमंत्री जी तुम फेल हो। तुम्हारी देश नीति भी फेल रही है, तुम्हारी विदेश नीति भी फेल रही है। कहां से पास हुए हो तुमने? कहां बेटी को बचाया है तुमने? बताओ। तुम जिनकी बात करते हो ना कि राजस्थान में ये हुआ, सारे अपराधी बंद हैं। तुमने बोला बिहार में ये हुआ, सारे अपराधी बंद हैं। फिर किन की बात करते हो? अरे मणिपुर की बात करो प्रधानमंत्री, जब हम तुम्हें मानेंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर भी दिल है। बता रहे हैं स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में आ रही है, आपको क्या लग रहा है? अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी धोखा दिया जा रहा है। टीवी हमें धोखा दे रहा है। अच्छा। टीवी हमें धोखा दे रहा है। वो जो वीडियो जो वायरल हुई उसके बाद ये मामला उठा, जबकि 3 महीने 4 महीने पहले का मामला मई का है। तो देखो दबा दिया गया था, इसी सरकार ने दबाया था। सरकार किसकी है वहाँ पर? पुलिस किसकी है वहाँ पर? सारा सिस्टम तो इन्हीं का है। उस बात को इन्होंने दबा के रखा था, वरना ये केस अगले ही दिन पुलिस के पास पहुँच गया था। लेकिन उन्होंने इस बात को दबा के रखा। ये तो जब इंटरनेट खुला उसके द्वारा ये वायरल हुई है, जब जाके इनकी नींद जागी है। जागी नहीं है, बेशरम लोग हैं, जलील लोग हैं। मतलब बात को खत्म नहीं कर रहे हैं, निपटा नहीं रहे हैं उसको, बल्कि वहाँ आग में घी डाल रहे हैं। आपने कहा कि एक फौजी थे वो, उसमें कारगिल में जिन्होंने लड़ा था, वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए। उस लड़की की, उनकी जो है वाइफ थी, जो मुझे एक उसी परिवार, वो परिवार को तो कुर्बानी में देख रहा हूँ कि उसकी कुर्बानी जाया गई है। वो आदमी रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि देखो मैं सीमा पे लड़ने वाला, पाकिस्तान का लोहा लेकर आने वाला, अपने परिवार को नहीं बचा पाया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ तड़प रहे हैं जो अपने परिवार को नहीं बचा पाए, अपने बेटों को नहीं बचा पाए। बहुत सारे बेटे गायब हैं, बहुत सारी बहनों के भाई गायब हैं, बहुत सारे पत्नियों के पति गायब हैं, बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में सड़ रहे, तड़प रहे हैं। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे मामा कहाँ हैं? हमारे चाचा कहाँ हैं? मोदी जी का बयान इसमें बहुत आ रहा है कि इंडिया जो बन गया है ना, उससे कह रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन जो था आतंकी संगठन, उसका भी नाम इंडिया था, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें भी इंडिया था। तो इंडिया से कोई भारतीय थोड़ी ना हो जाएगा। ये जलील लोग हैं, हर बात में दो बात करते हैं। ये इतने बड़े जलील है तो कम है। क्यों? ये कभी भी सीधी बात नहीं करते हैं। यानी हर बात में इनको आतंकवादी नजर आ जाता है। किसान आंदोलन में खालिस्तानी आ जाते हैं, और शाहीन बाग में मुसलमान आतंकवादी आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल खुद आतंकवादी हो जाता है। ये अबे दलीलो, अबे दलालो, अबे तुम खुद आतंकवादी हो। तुमने इस देश को नफरत में डाल दिया। भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप कह रहे हैं इतनी बड़े बड़े जो है। मैं सच कह रहा हूँ भाई, ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। ये 2% लोग जो आज देश में 400 BC की चलाकर हुकूमत कर रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। नहीं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं,
सनातन धर्म को ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो नफरत फैला रहे हैं। इतनी नफरत फैला रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी नस्लों को भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं इंडिया को लेकर के, क्या लग रहा है कि ये राजनीति जो कर रहे हैं चुनाव को लेकर के? ये बहुत गंदे हिसाब किताब के लोग हैं। मेरे हिसाब से तो ये सरकारी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये सरकारी नहीं है, एक सर्कस चला रहे हैं कुछ चंद लोगों का। इसमें कुछ पूंजीपति हैं, कुछ ये 10-20 दलाल 50 दलाल हैं, ये मिलके एक सर्कस चला रहे हैं। प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि निर्भया कांड पे कब चर्चा करवाई थी कांग्रेस ने कि हम करवाएं इस तरीके। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जगह जगह चर्चा हुई थी निर्भया कांड पे। समय होता है, मतलब लंबे समय के लिए असीमित चर्चा नहीं हुई थी तब भी, अब समय तो दे रहे हैं बीजेपी वाले। फौरन सजा दी गई थी, फौरन बंदे पकड़े गए थे, फौरन जेलों में डाल दिया गया था, और फास्ट कोर्ट बना दी गई थी। मगर आज मामला वो नहीं है। निर्भया एक अकेली बेटी का मामला था, वहां हजारों बेटियों के साथ बुरा हो रहा है मणिपुर के अंदर। मणिपुर की आग कब बुझेगी? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मणिपुर की आग कब बुझेगी? अरे बेशर्मो, मणिपुर की आग बुझाओ, शायद मैं तुम्हें सैल्यूट कर लूंगा। अभी तो मुझे नफरत हो रही है तुमसे, तुम्हारे राज से, तुम्हारे संतुलन से, तुम्हारा सब फेल हो रहा है। अरे अफसोस की बात है कि एक राज्य में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, और उसके बाद भी वो 6 महीने से चल रहा है स्टेट। ये तुम्हारी नाकामी नजर आ रही है सरेआम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस का राज चलाना नहीं है। अगर यही अच्छे दिन है, नहीं चाहिए हमें ऐसे अच्छे दिन। बेटी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।